जब भी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो इंसान का सिर्फ एक ही डायलॉग होता है कि मार्केट में मिलने वाली चीजों में मिलावट है, मार्केट में मिलने वाली चीजों ने हमें बीमार किया है। हम ये कभी नहीं कहते कि इन बीमारियों का कारण सिर्फ हमें। देखिए दोस्तों, जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कभी कोई बीमारी होती नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो ढेरों बीमारियों से घिरे पड़े हैं। अब इसके पीछे का कारण कोई और नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में मिलने वाली चीजें गलत हैं। मार्केट में तो फल भी मिलते हैं, जहर भी मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आपको जहर लेकर आना है या फल लेकर आने हैं। तो दूसरों पर ब्लेम ना करें, खुद सोचें कि हम कहां गलती करते हैं। मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि स्वस्थ रहना आसान है, तो वाकई में आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं और बहुत सी भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार हम अपनी ही गलती की वजह से होते हैं। और जब आपको यह पता चलेगा कि यह गलती बहुत ही सिंपल है जो हम कर रहे हैं, तो आप वाकई में हैरान होंगे। अब यह कौन सी गलती है और किस तरह से हम बीमार पड़ते हैं, तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं और अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं तो हम करने भी वाले हैं, वो है ठंडे पानी का सेवन करना। हर एक घर में फ्रिज है। फ्रिज को हमने स्टेटस सिंबल के लिए लगा लिया, फ्रिज को हमने खाने को स्टोर करने के लिए घर में रख लिया, फ्रिज को हमने ठंडा पानी के लिए रख लिया। देखिए दोस्तों, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। पुराने जमाने में फ्रिज नहीं था तो लोग स्वस्थ थे, आज के समय में फ्रिज है तो लोग बीमार हैं। हमने सहूलियत के लिए ये चीजें डेवलप की हैं, लेकिन इन चीजों ने हमें बीमार कर दिया है। आप अपने दादाजी से, दादी से पूछकर देखिए कि क्या उनके जमाने में फ्रिज था, वो कहेंगे नहीं था। अब फ्रिज नहीं था तो वो लोग ठंडा पानी नहीं पीते थे, जिस कारण से वो लोग बीमार नहीं पड़ते थे। फ्रिज नहीं था तो वो लोग ताजा बनाते थे, ताजा खाते थे। आजकल फ्रिज है तो हम लोग ज्यादा बनाते हैं, स्टोर करते हैं, बार बार गर्म करके खाते हैं। खाने को बार बार गर्म करके खाने से वो जहर बनता है, पानी को ठंडा करके पीने से पानी जहर बनता है। तो पानी से जुड़ी हुई सिर्फ एक हमारी गलती हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार बनाती है। अब आप सोचेंगे, पानी पीने से हार्ट अटैक कैसे? दोस्तों, ठंडा पानी हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन पर बुरा असर डालता है। अब ठंडा पानी पीने से कैसे हमें शरीर से जुड़ी हुई और दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं, आपने देखा होगा दिमाग को चढ़ता है। ठंडा पानी एकदम से दिमाग को सुन्न कर देता है। अब बीच में थोड़ा रुकते हैं, फिर दोबारा ठंडा पानी पीते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये ठंडा पानी हमारे दिमाग में दर्द पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नसें हमारे दिमाग की ओर जा रही थी, ठंडा पानी पीने की वजह से वो सुन्न पड़ गई, जिस कारण से ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से दिमाग में कम हो जाता है। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लकवा यानी पैरालिसिस हो सकता है, आपके बाल झड़ने लगेंगे, क्योंकि जब आप बार बार ठंडा पानी पिएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में, आपके सिर में कम होगा, जिस कारण से आपके बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। यानी ठंडा पानी पीने से हमारे सिर से और दिमाग से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होना, बालों का झड़ना, यहां तक कि आंखों का कमजोर होना। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आपका ठंडा पानी पीना है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से, जैसा मैंने आपको बताया, हमारी नसें कमजोर होती हैं, जिस कारण से आंखों में भी ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो तो उस बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। फिर अगर वो आपके कान हैं तो आपको सुनना कम हो जाएगा, अगर आपकी आंखें हैं तो दिखना कम हो जाएगा, अगर आपके बाल हैं तो झड़ने लगेंगे, दिमाग है तो कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये तो हुई दिमाग से संबंधित बात। अब बात करते हैं पेट से जुड़ी हुई बातों के बारे में। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये कहां जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में जाते ही ये ठंडा पानी पेट को ठंडा करता है। अब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ठंडा हो तो साइंस ये कहती है कि हमारा खून उसे गर्म करने में लग जाता है। अब जब भी हम ठंडा पानी पिएंगे तो पेट ठंडा होगा, तो सारी बॉडी का जो ब्लड है वो हमारा पेट की ओर चला जाएगा, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर ओवरऑल लो हो जाएगा। तो अक्सर ही जो लोग ठंडा पानी पीते हैं उनका बीपी लो रहता है। और आपने देखा भी होगा, एकदम ठंडा पानी पीने से आपको आराम मिलता है। ये आराम नहीं है, ये बीपी लो होने के संकेत हैं। और जब आपका खून आपके पेट को गर्म करने में लगेगा तो इससे आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। यानी कि जब आपने ठंडा पानी पिया तो आपकी सारी एनर्जी उस पानी को गर्म करने में लग गई। इस कारण से आपको आलसपन रह सकता है, कमजोरी आ सकती है। इवन कि जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो इससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण आज के समय में ठंडा पानी ही है। जो लोग हर रोज ठंडा पानी पीते हैं वो लोग कब्ज के शिकार हो जाते हैं।
और क्या आपको पता है कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होने से इंसान को सारी बीमारियां होती हैं। सारी बीमारियां मतलब हर एक बीमारी। अब किस तरह से, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जब भी आपने ठंडा पानी पिया तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होगा, जो आप खाएंगे वो खाना पेट से बाहर नहीं निकलेगा, पेट में पड़ा सड़ता रहेगा। अब ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिल जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये गाढ़ा खून, ये जो गंदगी है, ये जब किडनियां साफ करेंगी तो किडनी में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। यही गंदा खून जब हमारी आर्टरीज में जमेगा तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। यही खून की गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगी। यही खून की गंदगी हमें एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स कर सकती है। यही गंदगी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम दे सकती है। खून की इसी गंदगी से हमारे जोड़ों में दर्द पैदा हो सकता है, क्योंकि जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो इससे हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यही यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, और जब हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड जमता है तो हमारे जोड़ घिसने लगते हैं, जिससे हमारे जोड़ों में सूजन रहती है। धीरे धीरे हम अर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण आपका ठंडा पानी ही पीना है। तो दोस्तों, किस तरह से देखिए हम ठंडा पानी पीने से ढेरों बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो देखा मैंने आपको जैसे कहा कि सिर्फ हमारी छोटी सी गलती हमें कितनी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो आपके सामने ही है सिर्फ ठंडा पानी। अब ये हमारी चॉइस है कि हमें ठंडा पीना है, गर्म पीना है, ताजा पीना है, या किस तरह से पानी पीना है। अब अगर हम दूसरों पर ही ब्लेम करते रहेंगे कि आजकल मिलने वाली चीजें ही गलत हैं, तो कहाँ की ये समझदारी है। अब घर में फ्रिज कौन लेकर आया? आप लेकर आए। कोई कंपनी वाले आपको घर में फ्रिज गिफ्ट नहीं करके गए, आपने खुद पैसे लगाए, आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इस फ्रिज पर लगा दी। हालांकि ये फ्रिज देखने में सुंदर है लेकिन बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वैसे घर की किचन में फ्रिज नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से खाना ताजा खाएं, पानी ताजा पिएं, न कि खाने को ठंडा करके या पानी को ठंडा करके खाए पिएं। आज के समय में अगर हमने सबसे बड़ी कोई गलती किचन में की है तो वो यही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती की है वो है हमने अपने बर्तनों को चेंज कर दिया। पुराने जमाने में लोहे और तांबे के बर्तन थे, आज के समय में एल्यूमिनियम, स्टील और नॉन स्टिक के बर्तन हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। पुराने जमाने में जब लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता था तो खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता था, जिस कारण से इंसान की बॉडी में खून की कमी कभी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग लोहे के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हर एक की बॉडी में खून की कमी है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 50% लेडीज के शरीर में खून की कमी है, यानी कि आपके घर में जो महिलाएं हैं उनकी बॉडी में खून ही नहीं है, खून बहुत कम है, जिस कारण से इंसान को कई बीमारियां आती हैं। तो आप अपने परिवार के मेंबर्स का एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर करवाएं। बहुत सस्ते में टेस्ट होता है, लेकिन आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में खून ही कम है। अब अगर बॉडी में खून ही कम है तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? कारण क्या है? हम लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, हम लोग तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। पुराने जमाने में तांबे के बर्तनों में पानी रखा जाता था, 8 घंटे बाद उसे पिया जाता था, क्योंकि तांबा सबसे अच्छा है पानी को साफ करने के लिए। दूसरा, तांबे के जग में रखे हुए पानी में तांबा बढ़ जाता है, यानी कॉपर कंटेंट बढ़ जाता है। और जब हम तांबे के जग में रखे हुए पानी को पीते हैं तो ये पानी हमारी बॉडी में कॉपर की कमी को दूर करता है, जिससे हमें कई फायदे होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना रुकता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, खून की कमी दूर होती है, और भी कई प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। पुराने जमाने में मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल होता था, जिससे पानी साफ भी हो जाता था, ठंडा भी हो जाता था, उतना ठंडा जितना किसी इंसान को पीने के लिए जरूरी है, न कि फ्रिज की तरह चिल्ड वाटर। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग बहुत ही स्वस्थ थे। पुराने जमाने में डायबिटीज ना के बराबर थी, हार्ट अटैक की बीमारी ना के बराबर थी, हाई बीपी लो बीपी होता ही नहीं था। लेकिन आजकल जिस तरह से हमने इतनी ज्यादा सहूलियत बढ़ा ली है, इन सभी चीजों ने हमें बीमार कर दिया। हमें लगता है कि आजकल हम लोग बहुत ही एडवांस हो गए हैं, लेकिन शरीर के मामले में, हेल्थ के मामले में हम आज बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। हम चाहे कितना मर्जी क्यों ना पढ़ लिख लें, लेकिन सेहत के मामले में हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सेहत के मामले में वो बहुत पढ़े लिखे थे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आज के समय में हम बीमार हैं तो इसके पीछे का कारण कोई मार्केट में मिलने वाली खराब चीजें नहीं, हमारी गलत चॉइस है। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, चूज क्या करना है ये आप पर है। मार्केट जाएं तो पिज्जा लाएं, गोलगप्पे लाएं, या फिर फल सब्जियां लेकर आएं। जैसा होगा इंसान का अन्न, वैसा होगा इंसान का मन। ये कहावत बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सेहत के लिए आज समय नहीं निकालते तो आपको बीमारियों के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। मतलब समय निकालना पड़ेगा
आज अपनी सेहत के लिए निकाल लो या कल बीमारियों के लिए निकाल लेना। और जब आप कल समय निकालेंगे तो समय के साथ साथ आपका पैसा भी निकलेगा और दर्द भी बहुत होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमें जिंदगी में स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे और हमेशा अपने पैसों को खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से दूसरों का भी फायदा होता है। शेयर करना बहुत आसान है और फ्री भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अब चैनल के साथ जुड़ने से होगा क्या, आपको हर नई वीडियो के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।